So finally guys, BitSat second attempt is closed and lot of you are tensed after seeing your marks in first attempt. I know many of you have expected 280-290 marks but landed up scoring less than 200. So in this video I will give you the exact paper solving strategy जिससे आपका score definitely improve होगा. I can guarantee that. But you have to watch this video till the end because end में I have talked about the thing जिससे आपका score easily 50 to 60 mark increase हो जाएगा. And many students don't even know about this. And आपको पता होना चाहिए ये आपका last attempt है. इसके अलावा और कोई चांस नहीं है. तो जितने efforts डाल सकते हो डाल दो. And if you are ready for that and ready to meet me in Bits Pilani, तो ये वीडियो पॉज करो एंड कमेंट में जाकर लिख दो Bits Pilani I am coming. एंड ये लिखना काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल गिव यू द एश्योरेंस टू वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम कॉलेज Bits Pilani. तो आई होप आप अभी लिखकर आ चुके होंगे. आई विल डेफिनेटली गो थ्रू दोस कमेंट्स. ऑल्सो वीडियो देखने के बाद मॉक टेस्ट में ये स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करके देखना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल टेक 1 or 2 मॉक टेस्ट टू गेट फेमिलियर विद दिस स्ट्रेटेजी ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए एंड एग्जाम में आपको ज्यादा सोचना ना पड़े. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. एक रियल लाइफ स्टोरी से स्टार्ट करते हैं मेरे दो फ्रेंड्स की. वो मेरे ही कोचिंग में थे, मेरे साथ पढ़ते थे. प्रिपरेशन लगभग सेम थी दोनों की और दोनों काफी पढ़ाई में अच्छे स्टूडेंट्स थे. बट उनमें से एक स्टूडेंट ने एक्चुअल बिटसेट के पहले 18 मॉक टेस्ट दिए थे एंड दूसरे वाले ने सिर्फ 2 से 3 मॉक टेस्ट दिए थे. नाउ द 18 मॉक टेस्ट वाला स्टूडेंट वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई वो तो क्रैक कर ही लेगा बिटसेट. तो फाइनली एग्जाम हैपेंड एंड दोनों का स्कोर सामने आया. बट यू विल नॉट बिलीव कि दोनों के स्कोर में 50 मार्क्स का डिफरेंस था. ऑल्सो आपने ये भी सोच लिया होगा जिसने ज्यादा मॉक टेस्ट दिए उसका स्कोर ज्यादा ही होगा. बट वेट, दिस वाज नॉट द केस एट दैट टाइम. एक्चुअली कम मॉक टेस्ट वाले का स्कोर ज्यादा था और ज्यादा मॉक टेस्ट वाले का स्कोर कम था. तो आई आस्क्ड माय फ्रेंड, भाई तूने इतने मॉक टेस्ट दिए, देन व्हाई यू स्कोर्ड लेस? Then he told me he was not able to see all the questions. Basically he was very overconfident. वो जो भी क्वेश्चन देख रहा था he thought he will able to do it. And हर एक क्वेश्चन को उसने अच्छा खासा टाइम दे दिया. इससे क्या हो गया, उसके इजी क्वेश्चंस भी रह गए जो दूसरे फ्रेंड ने सबसे पहले सॉल्व कर लिए थे. So basically he was thinking सारे सॉल्व हो जाएंगे but ended up scoring less marks. And जो दूसरा था he used a different paper solving strategy. तो इससे तो आपको क्लियर हो गया होगा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी कितनी इंपॉर्टेंट है. चाहे अभी तक आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो, अगर आपकी पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी खराब है तो आपके 250 के ऊपर नंबर नहीं आने वाले. So let's see what is the best way to solve your paper ताकि आपका स्कोर एक्सपेक्टेशन से तो ज्यादा ही है. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको अपने एग्जाम को एज अ 1 यूनिट देखना है. आपको ऐसा नहीं देखना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड एलआर अलग है. यू हैव टू सी होल पेपर एज अ 1 यूनिट. एंड वी ऑल नो कोई भी एग्जाम हो आपको तीनों कैटेगरी के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इजी, मीडियम एंड हार्ड. एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर से हार्ड क्वेश्चन आ सकता है एंड आपके वीक चैप्टर से इजी क्वेश्चन भी आ सकता है. तो जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हो ना, ढूंढने लग जाओ सारे इजी क्वेश्चन. इजी के कैटेगरी में वो क्वेश्चन आते हैं जो बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाए या फिर 1-2 स्टेप्स में सॉल्व हो जाए. इससे क्या होगा, आपको 30 to 35% पेपर इजीली सॉल्व हो जाएगा एंड कॉन्फिडेंस इस लेवल पे इंप्रूव होगा ताकि आप हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओ फ्यूचर में. ऑल्सो जैसे कि मैंने पहले कहा, आपका इजी क्वेश्चन वीक चैप्टर से भी हो सकता है. तो इस माइंडसेट से बिल्कुल मत जाना कि अगर ये चैप्टर का मेरे को क्वेश्चन दिखा तो मैं छोड़ दूंगा. काफी बार स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वीक चैप्टर का क्वेश्चन दिखा और सोचने लगते हैं ये तो मेरे से नहीं होने वाला और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं. तो ये चीज आप बिल्कुल भी मत करना. एटलीस्ट फॉर्मुलेस तो पढ़ के जाओ अपने वीक चैप्टर्स के. ऑल्सो आप इसे इस तरह भी अप्रोच कर सकते हो, बस ये सोचो आपको 35 to 40% ऑफ पेपर बस 1 घंटे में निपटाना है. डोंट सी 130 क्वेश्चन. बस आपका टारगेट होना चाहिए 1 घंटे में आपको 35 to 40% पेपर सॉल्व करना है. दैट्स इट. फिर इससे क्या होगा, आप इजी क्वेश्चन खुद ढूंढकर सॉल्व करने लग जाओगे. एंड आफ्टर दैट 1 आवर जब आपको रियलाइज होगा आपका 40% ऑफ पेपर ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, आपके दिल में तो घंटी बज जाएगी, बिटसेट तो क्लियर हो रहा है. तो उस लेवल के साथ आप आगे का पेपर जब सॉल्व करोगे ना, तो वो कुछ अलग ही लेवल की स्पीड होगी. टफ से टफ क्वेश्चन इजीली टैकल कर पाओगे. ऑल्सो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट राउंड, आई वांट टू टेल यू अ हार्श ट्रूथ अबाउट बिटसेट एग्जाम जो आपको कोई भी नहीं बताएगा. मैंने अपने हर एक वीडियो में कहा है बिटसेट इज अ रैंडम एग्जाम. आपका इजी शिफ्ट भी हो सकता है, टफ शिफ्ट भी हो सकता है. सो यू नीड अ सेट ऑफ मॉक टेस्ट जो आपको हर एक लेवल के लिए प्रिपेयर करे. सी एट लास्ट इट्स योर प्रिपरेशन ओनली, बट इफ यू वांट एन अनफेयर एडवांटेज यू कैन डेफिनेटली गो विद क्रैक इट मॉक टेस्ट. देखो अभी टाइम काफी कम बचा है तो यू कैन गो विद सेट ऑफ 5 मॉक टेस्ट. 5 मॉक टेस्ट तो आपको लगानी ही पड़ेगी. These 5 mock tests has the ability to decide your future, to decide whether you are going to sit in Bits Pilani or not. Because this year also many students score exactly same in Bits at first attempt as they were scoring in Crack It mocks. तो ये काफी relevant है. Last year भी relevant था, इस year भी relevant है. अगर कोई भी mocks दो, it's better to analyze them properly. But in case of Crack It, BitSense will personally give you a plan जिससे you can improve your score in next mock test and touch a score of 300+ in actual Bits. क्योंकि सबकी प्रिपरेशन अलग होती है, एक कॉमन स्ट्रेटेजी से सबका सिलेक्शन नहीं होगा. बाकी यार इसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी है जो और कोई मॉक टेस्ट में नहीं है. तो 5 मॉक टेस्ट तो जरूर देना क्रैक इट के. इफ यू आर सीरियस अबाउट बिटसेट, आई विल अटैच लिंक इन द पिन कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन. अदरवाइज जो दे रहे हो देते रहो. नाउ राउंड 2 की बात करें, यू हैव टू जंप ऑन मीडियम कैटेगरी क्वेश्चंस. इस राउंड के बाद भी आपके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. बस इस राउंड की खासियत क्या है कि इसमें काफी क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं जिनमें आप इजीली अपने 2 से 3 मिनट वेस्ट कर दोगे. तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं समझ आ रहा है, मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे राउंड 3 में. क्योंकि क्या होता है, बहुत स्टूडेंट का कोई चैप्टर या फिर सब्जेक्ट काफी फेवरेट होता है तो वो अपने ईगो पे ले लेते हैं, भाई ये तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा, ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व कैसे नहीं हो सकता. तो अपनी ईगो को रखना साइड में और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना, वरना स्कोर कम आने पे रिग्रेट करते फिरोगे. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ खुद ये हुआ था. मैंने एक मैथ्स के क्वेश्चन में
7 to 8 मिनट स्पेंड कर दिए थे। काश कहीं केमिस्ट्री में हाथ पैर मार लेता तो और 2-4 क्वेश्चन हो जाते। ऑल्सो राउंड 2 के लिए आप ये अप्रोच भी सोच सकते हो। जैसे राउंड 1 के लिए हमने प्लान किया था 40% ऑफ पेपर हमको खत्म करना है। राउंड 2 के लिए आप सोचो नेक्स्ट 1 आवर में आपको 30% ऑफ पेपर खत्म करना है। इससे क्या होगा, फिर से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाएंगे, आप इजीली सॉल्व कर लोगे एंड एट द एंड ऑफ राउंड 2 आपका 70% ऑफ पेपर सॉल्व हो चुका होगा। अब लास्ट राउंड यानी कि 1 आवर में 30% ऑफ पेपर आपको सॉल्व करना है। नाउ कम्स द राउंड 3, टफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को आपको टाइम लेकर सॉल्व करना है एंड बिटसाइड में ये क्वेश्चन का नंबर काफी कम होता है। वी कैन एक्सपेक्ट दैट, बट अगेन बिटसाइड इज अ रैंडम एग्जाम, आपकी शिफ्ट में कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो आप इस कैटेगरी में लेंथी क्वेश्चंस भी ऐड कर देना, बट आपका मेन गोल तो यही होना चाहिए कि आपके फर्स्ट 2 आवर्स में 60 to 70% ऑफ पेपर सॉल्व हो रखा होना चाहिए। बट राउंड 3 में जितने क्वेश्चंस कर सको कर लेना, उतने ज्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे। बाकी भगवान भरोसे। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू शेयर विद यू, ये मेरे टाइम पे हुआ था। वैसे क्वेश्चन नहीं बन रहा था, मींस हाफ सॉल्व हो चुका था, बट नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए मेरे को एक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था। तब मैंने डिसाइड किया आई विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बट व्हाइल सॉल्विंग दैट नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे वो फॉर्मूला एकदम से स्ट्राइक हो गया। फिर जब मैं वो ओल्ड क्वेश्चन पे वापस आया तब मुझे अपने इनिशियल स्टेप्स मिल ही नहीं रहे थे। बेसिकली जितना मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था मुझे वो भी नहीं मिल रहा था, तो मेरे को फिर से वो कैलकुलेशन फिर से करनी पड़ी, सेकंड पार्ट सॉल्व करना पड़ा, देन आई वाज एबल टू मार्क द करेक्ट आंसर। तो वो क्वेश्चन मेरा 3 मिनट खा गया। तो मेक श्योर आप जहां पे भी लिख रहे हो, रफ वर्क कर रहे हो ना, वो अच्छे से कर रहे हो, ताकि जब आप वो क्वेश्चन पे वापस से आ सको तो आपको समझिए आपने इसमें क्या क्या कैलकुलेशंस करी है और क्या क्या बचा है। इससे एक और फायदा ये होगा कि फ्यूचर में अगर आपको कभी रियलाइज होता है कि मैंने एक पास्ट में क्वेश्चन में गलत फॉर्मूला यूज किया है, देन आप अगेन रफ शीट पे आओगे, देखोगे ये क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व किया है, उसको वहीं करेक्ट करोगे एंड यू कैन मार्क द करेक्ट आंसर देयर एंड यू कैन चेंज योर आंसर देयर ओनली। तो इससे अगेन काफी टाइम बचेगा आपका। तो आई जस्ट वांट टू टेल कि रफ वर्क कर रहे हो ना तो अच्छे से करो, एटलीस्ट इतने अच्छे से कि आपको खुद को समझ में आ जाए कि आपने कौन सा क्वेश्चन कहां पे सॉल्व किया और कैसे सॉल्व किया। एक और चीज मुझे बतानी थी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद काफी सारे स्टूडेंट शॉक में चले गए कि भैया मेरे तो 280 290 आ रहे थे मॉक्स में, बट एग्जाम में 220 भी नहीं है। तो उनसे बात करके पता चला कि उन्होंने काफी गलत आंसर्स मार्क किए, जिससे उनके काफी नेगेटिव हो गए। तो बोनस क्वेश्चंस के चक्कर में तुक्के मत मारने बैठ जाना। अगर तुक्का मारना भी है ना तो यूज एलिमिनेशन, ये तो पता ही होगा आपको। इससे क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन के करेक्ट होने के 50% चांसेस हो जाएंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगा सकते हो, 2 ऑप्शन 100% एलिमिनेट कर सक रहे हो, तो ये तुक्का मारो, वरना तुक्का बिल्कुल भी मत मारना। अगेन आई एम सेइंग बोनस की लालच में तुक्के मत मारना, काफी स्टूडेंट्स ये करते हैं। लास्ट में वही इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम पे पहुंचना, इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली पढ़ना, एग्जाम अच्छे से सॉल्व करना, फालतू की गलतियां मत करना, और जितना अभी तक पढ़ा है ना उसमें ही कॉन्फिडेंट रहो, ज्यादा अभी न्यू चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो अगर अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में लिख दो आई विल क्रैक बिटसाइड सेकंड अटेम्प्ट। ये लिखना इंपॉर्टेंट है। क्यों? नॉट टू शो एवरीवन बट टू शो योरसेल्फ दैट यू आर ट्राइंग हार्ड टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज एंड आप उसके लिए पढ़ रहे हो। एंड ये चीज आपको हमेशा याद रहेगी कि आपने लाइफ में अपना 100% तो दिया था कभी। एंड जस्ट वन एडवाइस फ्रॉम मी, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट, जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। ऑल्सो अगर आप सीरियस हो ना तो स्ट्रेटेजी वीडियो देखना बंद करो, काफी कम टाइम बचा है। मॉक टेस्ट लगाओ, एनालाइज करो। आई हैव ऑल्सो अटैच द क्रैक इट टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप लिंक इन द पिन कमेंट्स। फ्री मेंटरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अभी कोई डाउट है, तो बिट्सन विल गाइड यू देयर फॉर फ्री। आई रियली वांट आप सब कहीं अच्छे प्लेस पे रीच करो, तो प्लीज गो एंड स्टडी। बाकी यार वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं रखते। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।